में आतंकियों की मांद में घुसकर भारतीय वायुसेना ने पराक्रम की मिसाल पेश की। आतंकियों के गढ़ को तबाह किया, लेकिन अब सेना के इस शौर्य पर हमारे ही देश के कुछ राजनेता सवाल खड़े कर रहे हैं। इसे सियासी फायदा लेने की कोशिश ही कहेंगे कि नेता सेना के पराक्रम का सबूत मांग रहे हैं। कांग्रेस, बीएसपी, एसपी के नेता न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि अब सबूत भी मांगे जा रहे हैं कि ये सबूत दिया जाए कि कहां बम गिराए गए, कितने आदमी मारे गए। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि वो लाशें नजर नहीं आई जो आतंकी मारे गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अभिनंदन की वापसी के बाद अब सियासत जो है हर तरफ से होती हुई नजर आ रही है। तो सियासत नजर आ रही है इस पूरे मामले पर अब, क्योंकि जवाब मांगा जा रहा है यहां पर और ये कहा जा रहा है कि सबूत जो है एयर स्ट्राइक के दिए जाए। एयर स्ट्राइक जो की गई, किस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई, कितने आतंकी मारे गए, क्योंकि ये कहा गया कि 350 के करीब आतंकी उनके मारे गए। लेकिन अब चाहे वो एसपी हो, बीएसपी हो, हर कोई पार्टी यहां पर विपक्षी पार्टी सबूत मांगती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान में घुसकर की गई एयर स्ट्राइक पर सियासत हावी हो चुकी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर जवानों की शहादत का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा दिया। मायावती की माने तो लगातार बढ़ रही आतंकी वारदातों के बाद देश दुखी है, लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी इसकी आड़ में अपनी नाकामियां छिपाने में लगे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने मोदी सरकार से एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि सरकार अगर अमेरिका और पाकिस्तान को सबूत दे सकती है तो देश की जनता के सामने भी सबूत रखने चाहिए। उत्तर प्रदेश में केवल शिला हम लोग को लेकर जो वर्तमान में हालात बने जा रहे हैं और सुनील साजन की तरफ से तक कहा गया कि जब अमेरिका पाकिस्तान सबूत दे सकता है तो फिर भारत को भी सबूत देने चाहिए और भारत की जनता भी सबूत मांग रही है। और शहादत की आड़ में खुद को राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। बीएसपी की तरफ से भी बयान सामने आया है। हम लोग को लेकर यहाँ आए दिन हो रहे आतंकी हमलों को लेकर जो वर्तमान में हालात बने हुए हैं, तो उससे एक तरफ हमारा पूरा देश बहुत ज़्यादा चिंतित व दुखी भी है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी आड़ में बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से अपनी सरकार की कमियों व विफलताओं पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, तो ये सब देश की आम जनता से छिपाना ही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मोदी जी की सरकार को बता देना चाहिए, अगर हमारी सरकार पाकिस्तान को सबूत दे सकती है, अमेरिका को सबूत दे सकती है, दूसरे देशों को सबूत दे सकती है, तो अपनी देश की जनता को सबूत देने में उन्हें कोई परहेज नहीं होना चाहिए और इसमें कोई राष्ट्रद्रोही नहीं हो जाता, ना कोई राष्ट्रभक्त हो जाता है। अगर आपकी ही देश की जनता जानना चाहती है कि आपने कितने मारे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को बता देना चाहिए कि उन्होंने कितने मारे हैं। तो ये विपक्ष की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं और जवाब मांगे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने खुफिया एजेंसियों पर सवाल खड़े किए और ये कहा कि खुफिया चूक पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि पुलवामा की घटना और उसके बाद के घटनाक्रम को नजरअंदाज करना खतरनाक होगा। इसके अलावा उन्होंने बालाकोट में मारे गए आतंकियों की संख्या पर भी सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी सरकार की एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे। दिग्विजय सिंह ने कहा अमेरिका ने भी लादेन को मारने के सबूत दिए थे, लिहाजा मोदी सरकार को भी सबूत देने चाहिए।